नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश की राजनीति में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज का जो मुद्दा है वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अपने जीवन काल में कुछ नहीं पाया, अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं किया। और तो और लोग कहते हैं कि साथ क्या लेके जाओगे, लेकिन उन मुख्यमंत्रियों के नाम यह भी है कि अपनों के लिए क्या छोड़ के जाओगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिनके जीवन में संघर्ष भी रहा, उपलब्धि भी रही, मुख्यमंत्री की कुर्सी बार बार मिलती रही, लेकिन उनके एक सांसद, एक कार्यकर्ता ने ऐसा सवाल किया, देश की जनता को जवाब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं उन मुख्यमंत्री जी के बारे में जिनके ऊपर तरह तरह के आरोप हैं। उन्होंने राज्य की दशा और दिशा बदलने के लिए अहम योगदान किया। और तो और ऐसा राज्य जहां पर एससी, एसटी, ओबीसी की जो लड़कियां थी, बच्चियां थी, उसके देह पर कपड़े नहीं थे और उस अभाव में शर्म और लाज की वजह से बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी। फटे हुए कपड़े, क्योंकि 12-15 साल की जो बच्ची होती है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उनके शरीर जो है एक महिला की तरह दिखने लगती है और उसके देह पे कपड़े ना हो तो कैसे वो शिक्षा के मंदिर में जाएगी, कैसे वो शिक्षा लेगी। लेकिन मुख्यमंत्री को समझ में आया कि इनके देह पे जब तक कपड़ा नहीं दोगे ये स्कूल तक नहीं जा पाएंगे। उन्होंने बच्चियों को सूट दिया, कपड़े दिए और तो और साइकिल बांटी, शिक्षा का एक अलख जगाया। कहने का मतलब यह, बिहार का जो अति पिछड़ा राज्य कहा जाता है, जहां बजट भी बहुत कम था और शोषण का शिकार, जहां पर एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज के लोग हमेशा आखिरी पायदान पर रहे, समाज की मुख्य धारा में कभी नहीं आए। कहने के लिए कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव जी ने जुबान दी, लेकिन उन जुबान में केवल चीखें और चिल्लाहट थी, अधिकार की मांग भी नहीं थी और वो अधिकार प्राप्त भी नहीं कर पाते थे। और 2005 की बात है, जब उन मुख्यमंत्री को अपना शासन तैयार करने का, सत्ता में आने की जब संघर्ष शुरू हुआ, तो उस वक्त रामविलास पासवान जी जो एक कद्दावर नेता थे, उनके हाथ में 29 विधायक था, चुनाव जीत गए थे, 29 विधायक था। वो कहते थे कि सत्ता की चाबी अभी मेरे हाथ में है। कभी वो भाजपा के पास जाते, कभी रामविलास जी के पास जाते समर्थन जुटाने के लिए, और सबके सब ऐंठ में थे। यहां तक कांग्रेस के राज्यपाल हुआ करते थे बूटा सिंह, बार बार दिल्ली भाग के चले जाते थे, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करते थे, किसी तरह वो शासन में ना आए। ऐसे मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार, जिनके ऊपर बड़ी बड़ी साजिशें रची गई। भाजपा ने उनके साथ बड़ा बड़ा खेल किया और तो और सत्ता की साझेदारी हुई और भाजपा के साथ अभी भी वो शासन में है। लेकिन जब वो राजद के साथ गठबंधन किए तो एक उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव, जब वो भाजपा के साथ आते हैं तो पहली बार भी 2 उप मुख्यमंत्री और अब की बार भी 2 उप मुख्यमंत्री, यानी 2 उप मुख्यमंत्री की क्या जरूरत थी, जबकि भाजपा पहले भी उनके साथ शासन कर चुकी थी। एक ही उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हुआ करते थे। नीतीश कुमार जी के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो किसी के सगे नहीं हैं, पलटू राम हैं। जॉर्ज फर्नांडिस जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, संस्थापक सदस्य थे, उनको उन्होंने किनारे किया। शरद यादव जी को किनारे किया। लेकिन आज एक सवाल और भी है जो जदयू के कार्यकर्ता पूछते हैं। नीतीश कुमार का पुत्र है निशांत कुमार, एक अदना सा छोटा सा वो विधायक भी बना देते तो बेचारे को कम से कम पेंशन तो मिल ही जाता। नीतीश कुमार की पत्नी नहीं है और जब जिंदा थी तो वो हरिद्वार में रहा करती थी, उनकी मां भी गुजर गई।
नीतीश कुमार के आगे पीछे कोई नहीं है, अकेला जीवन यानी एकाकी जीवन जदयू के कार्यकर्ताओं ने सवाल कर दिया। चलो, कहने के लिए कहा जाता है कि इस दुनिया से जाओगे तो क्या लेके जाओगे। नीतीश कुमार खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव में वो चल रहे हैं। लेकिन एक बात तो है, वो अपनों के लिए पीछे क्या छोड़ कर जाएंगे। नीतीश कुमार के नाम 1 रुपये का दाग नहीं है, बेईमानी का, भ्रष्टाचार का, कहीं से कोई लेन देन का। हाँ, अलटना पलटना, राजनीति की बाजीगरी उन्होंने खूब किया, कभी राजद के साथ, कभी भाजपा के साथ। लेकिन किसका क्या ले लिया। और पटना में कोई अपना एक मॉल भी बना लेते, 2-4 फैक्ट्री डाल लेते। राजनीति में लोग आते हैं लूटने के लिए, अपनी अपनी साम्राज्य कायम करने के लिए। नीतीश कुमार ने तो कुछ भी नहीं किया। आज के जमाने में एक छोटा सा नेता विधायक बनता है या सांसद बनता है तो कहा जाता है कि इनकी 7 पुश्तें अब बैठकर खाएगी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस वक्त नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, केंद्र की राजनीति में थे। ये पेशे से सिविल इंजीनियर हुआ करते थे और सत्ता में आने की ललक थी। जेपी आंदोलन से निकले हुए ये छात्र नेता हुआ करते थे। राजनीति में आए, रेल मंत्री भी बने, बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। आप देख लीजिए, बाकी दलों का तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री रहे, उनकी माँ पिताजी की भी विरासत रही। तो गुड़गांव में उनके पास मॉल भी है, पटना में भी है, बहुत बड़ा साम्राज्य है। घोटाला, हवाला, जो भी आरोप है वह तो न्यायपालिका के अधीन है। सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा साम्राज्य जो दिखता है, गाड़ियों का काफिला दिखता है। लेकिन नीतीश कुमार के पास एक भी मॉल नहीं, एक भी फैक्ट्री नहीं। गांव जाते हैं जहां पे उनकी माताजी की स्मारक बना हुआ है, मूर्ति बना हुआ है, वहां पर फूल माला डालकर चले आते हैं। नीतीश कुमार के पास रहने के लिए भी एक अन्य मार्ग के अलावा कोई और पहचान दिखता ही नहीं है। निशांत कुमार जो उनके पुत्र हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि पिताजी की विरासत आप संभालेंगे, वो अनमने ढंग से जवाब देते हैं, किसी प्रकार का राजनीतिक जवाब नहीं देते हैं। इसका मतलब या तो पुत्र ने पिता से लगाव नहीं रखा, या पिता ने अपने पुत्र पर ध्यान नहीं दिया, अथवा नीतीश कुमार का एक ही सपना था, उन्नत बिहार, प्रगतिशील बिहार, और उन्होंने सड़कों की लाइन लगा दी, बिजली व्यवस्था ठीक कर दी, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया, यहाँ तक गरीब बच्चों के लिए वजीफा दिया, कपड़े पोशाक दिए, साइकिल दिया, ताकि शिक्षा का स्तर ठीक हो सके। जब नियोजित शिक्षकों ने कहा कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दो, तो उन्होंने बीपीएससी का एग्जाम लेकर किसी तरह राज्य कर्मचारी का भी दर्जा दे दिया। महिलाओं को आगे लाया, जीविका दीदी जैसी योजना लेकर आए। ये ममता दीदी होता है, आशा बहू होता है, सब नीतीश कुमार का सृजन किया हुआ था। यानी आधी आबादी को मुख्य धारा में लाना, किसी तरह उनके हाथ में 2 पैसे डालना। आज पूरे देश में कहीं पे मैया सम्मान योजना है, कहीं पर लाडली बहना योजना है। हमें जो है तुम्हें 2 पैसे देना है, 2100 देना है, 2500 देना है, फ्री का देना है, इस तरह की योजनाएं हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा नहीं, देने के लिए हम हक और अधिकार देंगे, पैसे भी देंगे, लेकिन काम करवा कर देंगे। ये अपने पैरों पर स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़ी हो। उन्होंने बिहार को सब कुछ दे दिया। बिहार की जनता आपस में बात करती है, उन्होंने अपने लिए क्या किया, अपनों के लिए क्या किया, ये सबसे बड़ी बात है। आज रोज खबरें आती है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पलट रहे हैं, तब पलट रहे हैं। अगर राजद के तरफ पलट जाएंगे तो राजद की बल्ले बल्ले, भाजपा की तरफ पलट जाएंगे तो भाजपा की बल्ले बल्ले। नीतीश कुमार को क्या मिलेगा, ये जानना चाहता हूं। और आप अपने प्यारे से कमेंट्स में ये जरूर बताएं, ये जो पलटी खाते हैं नीतीश कुमार, तो वो तो मुख्यमंत्री पद पे ही रहते हैं, मुख्यमंत्री निवास में ही रहते हैं, आगे पीछे कुछ है नहीं, कोई नई फैक्ट्री डालनी नहीं, उनको क्या मिलता है। भाजपा की तरफ जाएंगे तो भाजपा को मिलेगा, और राजद की तरफ जाएंगे तो राजद को मिलेगा।
तो ये नीतीश कुमार की जीवन भर की कहानी है। आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।